व्हाट्सअप सलाम नमस्ते देसी फाइट फैंस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। टाइम आ गया है इस नेटफ्लिक्स कार्ड को रिव्यू करने का जो कि है एमवीपी यानी कि जेक पॉल के प्रमोशन से। तो संडे को आई थिंक एक और यूएफसी फाइट नाइट भी है, ब्रेंडन एलन उसमें फाइट कर रहे हैं, बट आई थिंक वो कार्ड इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सो आई विल बी वाचिंग दिस कार्ड। मेन कार्ड से ही स्टार्ट करेंगे हम इसमें। और पहले एक दो कपल ऑफ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई थिंक मोहम्मद मुकायब इसमें फाइट कर रहे थे। मोहम्मद मुकायब काफ़ी चर्चित और फेमस चेहरा यूएफसी का, जो कि यूएफसी से कट आउट कर दिए गए थे अपने डिसिप्लिन और वियर्ड बिहेवियर की वजह से। तो लास्ट मिनट पर उन्होंने पुल आउट कर लिया इस कार्ड से अपने वीज़ा इश्यूज़ की वजह से। तो आई थिंक उनके ओपोनेंट थे एड्रियानो मोरालेस। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो फूमी नकुता यहाँ पर अभी ओपोनेंट आ रहे हैं, बट ये फाइट एक्चुअली जो थी दैट वाज सपोज टू बी एड्रियानो मोरालेस वर्सेस मोहम्मद मुकायब। सो दैट इज़ नो लॉन्गर द केस क्योंकि वीज़ा इश्यूज़ थे उनके। तो ये है लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट। और एड्रियानो मोरालेस को तो आप जानते ही हैं, मैन हू डिफीटेड माइटी माउस वन चैंपियनशिप में, और काफ़ी लेजेंडरी इनका रीमैच था इसमें कि माइटी माउस टुक हिज बेल्ट बैक। नेवर माइंड। सो स्टार्टिंग विद द मेन कार्ड, पहली फाइट हेवीवेट बाउट जूनियर डो सांटोस वर्सेस रोबेलिस डस्पेन। जूनियर डो सांटोस कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है, एब्सोल्यूट लेजेंड, वेटरन ऑफ द गेम। मतलब यूएफसी हेवीवेट रोस्टर में जो भी हुज हु आप समझते हैं उससे इन्होंने फाइट कर रखा है, जीते भी हैं। द मैन हैज़ डिफीटेड स्टीपे मियोचिच, केन वेलास्केस, फ्रैंक मीर, मतलब बड़े बड़े सुपर हेवीवेट बड़े बड़े नाम जूनियर डो सांटोस ने उनसे फाइट किया है और जीते भी हैं और फॉर्मर चैंपियन है। बट उम्र, एज, समय किसी का सगा नहीं है, काफ़ी एज हो चुकी है। और वहीं आ गई, हाँ, वहीं डस्पेन का अगर आप देखें तो ये रिलेटिवली काफ़ी यंग हैं, काफ़ी ज़्यादा फिट हैं। आई थिंक फिजिकली भी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देते हैं। आई थिंक रीच एडवांटेज भी, यस, क्रेजी 7 इंच का रीच एडवांटेज भाई साहब। तो और जैसा कि आप जानते हैं जूनियर सांटोस यूएफसी से जाते जाते आखिरी की 5 फाइट अपनी हारे थे, 5 फाइट लूजिंग स्ट्रीक, और इतने सालों बाद वापस आना अगेंस्ट सच अ फिजिकली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट, जो कि 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हुआ करता था एक समय पर। और यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए मिला था कि ये 5 फाइट विन स्ट्रीक पे थे और ये एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं टाइकोंडो में। बट यूएफसी में आते ही ये इनका थोड़ा फ्रॉड चेक वाला हिसाब हो गया और ये ही लॉस्ट बैक टू बैक 2 फाइट्स। या सो यूएफसी ने कट कर दिया। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि जूनियर डो सांटोस इज़ इन फॉर अ लॉन्ग नाइट। आई डोंट थिंक जूनियर डो सांटोस ये फाइट जीतने वाले हैं क्योंकि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एज है गाइस और बहुत ज़्यादा लंबा करियर ब्रेक हो चुका है। तो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट वुड बी या रोबेलिस डस्पेन बाय नॉकआउट। अगर डो सांटोस ने टेक डाउन नहीं कर पाए टाइम पर तो आई थिंक इट विल बी अ हार्ड फाइट डो सांटोस के लिए। मूविंग अहेड, नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी, काफ़ी ज़्यादा अवेटेड फाइट एक तरह से अगर बोला जाए तो, क्योंकि आई थिंक मेन इवेंट से ज़्यादा इंतजार लोगों को इस फाइट का है टू बी ऑनेस्ट। और नेट डियाज की अगर आप एक्सक्यूज मी आउटडोर ट्रेनिंग फुटेजेस वगैरह देखो और ओपन वर्कआउट जैसे नेटफ्लिक्स ने डाला था वो देखो, तो नेट डियाज इज लुकिंग इन अ सीरियसली गुड शेप। मतलब अपनी लास्ट यूएफसी फाइट से बेटर। और जेक पॉल के साथ जो बॉक्सिंग मैच था उसमें भी थोड़े सॉफ्ट और पजी से ही दिखाई दे रहे थे नेट डियाज, बट यहाँ पर ही इज लुकिंग इन अ वेरी गुड शेप। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग कैंप इन्होंने किया है और ये 5-5 मिनट के 5 राउंड्स होने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो कि डियाज ब्रदर्स फाइट हारते नहीं, उनका बस टाइम खत्म हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। और ऑन द अदर हैंड माइक पेरी, प्लैटिनम माइक पेरी, द किंग ऑफ वायलेंस, ये भी काफ़ी मेरे हिसाब से कार्डियो इनका काफ़ी अच्छा है। चिन इनकी आयरन क्लैड चिन है, ये बेयर नेकल में फाइट करते हैं, तो काफ़ी क्रेजी ड्यूरेबिलिटी है इनकी, बहुत लंबे समय तक ये पनिशमेंट ले सकते हैं। वी नो नेट डियाज इज नॉट फेमस फॉर हिज पावर, वॉल्यूम पंचेस, लंबे समय तक सर्वाइव करना, डैमेज लेते रहना और एंड में अपने ओपोनेंट को पस्त कर देना, दैट इज़ द नेट डियाज वे। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि क्या दोनों ही फाइटर्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, बट मेरे हिसाब से आई थिंक नेट डियाज का जो स्किल लेवल है वो थोड़ा ऊपर है माइक पेरी से। काफ़ी एंटरटेनिंग फाइट होगी। तो माई मनी इज़ ऑन नेट डियाज, जब नेट डियाज बाय डिसीजन। और TKO मे बी, काफ़ी मैं देख सकता हूँ कि चौथे पाँचवें राउंड तक काफ़ी ज़्यादा थका दिया उन्होंने माइक पेरी को एंड ही गेट्स इट डन। बट सिंस माइक पेरी इज ऑल्सो क्रेजी ड्यूरेबल तो आई थिंक नेट डियाज हैज़ गॉट दिस वन। आई माइट बी रॉन्ग बट या मेरा मन कहता है कि आई शुड गो विद नेट डियाज बाय डिसीजन। कमिंग अप नेक्स्ट, द हैवीवेट बाउट, डेना वाइट के सबसे चहीते हैवीवेट फाइटर फ्रांसिस इनकान्यू वर्सेस फिलिपे लिंस। फिलिपे लिंस अगर आप नहीं जानते तो आपकी गलती नहीं है, कोई भी नहीं जानता, मुझे भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी थी। फिलिपे लिंस इज
फॉर्मर यूएफसी फाइटर 5-0 एक समय पर इनका यूएफसी रिकॉर्ड रहा था। काफ़ी समय तक ये यूएफसी के साथ रहे और इनकी जितनी फाइट हुई नहीं उससे ज़्यादा इनकी कैंसल्ड फाइट्स थी। यहाँ पे देख सकते हो। ये टैपोलॉजी पे देखा है मैंने। 5-0 इन यूएफसी में अनडिफीटेड थे और कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू नहीं हुआ तो इसलिए इनको वहाँ से रुखसत करना पड़ा। और एक समय पर ये पीएफएल का एक हेवीवेट डिवीजन का एक $1 मिलियन टूर्नामेंट हुआ था, इसमें कि विनर को $1 मिलियन मिले थे एंड फिलिप लिंस वन दैट टूर्नामेंट। सो ठीक ठाक एक्युलेट्स, काफ़ी अकम्प्लिश्ड, बट थोड़ा सा हेवीवेट के हिसाब से इनका स्टाइल कई लोग अक्सर बोरिंग कहते हैं कि ये थोड़ा बच के फाइट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और वहीं पे फ्रांसिस निगानू, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्रेजी पावर, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस हेवीवेट्स ऑन प्लैनेट अर्थ, और डेना वाइट की फेवरेट तो यहीं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा फिलिप लिंस डिफेंसिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे तो फ्रांसिस निगानू उन्हें तारे दिखा सकते हैं दिन में। तो माय प्रेडिक्शन, और ये 5 राउंड की फाइट है गाइस, 5 राउंड 5-5 मिनट के, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर फिलिप लिंस। माय प्रेडिक्शन इज फ्रांसिस निगानू बाय नॉकआउट राउंड 3। मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट, रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो। काफ़ी हैवी तरह से प्रमोट किया नेटफ्लिक्स एमवीपी ने इसको कि भैया फाइट ऑफ द डेकेड, सर्वश्रेष्ठ फाइट, इस दशक की, सेंचुरी की, भैया बिल्कुल ही लेजेंड्स आए हैं। ट्रू, वैसे ये बात ट्रू है। रोंडा राउजी एब्सोल्यूट लेजेंड, कराटे में आई थिंक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब एब्सोल्यूट फोर्स, कॉनर मैग्रेगर से पहले कोई अगर बड़ा नाम आया था यूएफसी में तो इट वाज रोंडा राउजी। मतलब शी वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कंपटीशन लाइक एनीथिंग, एब्सोल्युटली मीन ऑन द माइक, बढ़िया जूडो के थ्रोज, हाँ जूडो में सिल्वर मेडलिस्ट है, यस। तो बढ़िया जूडो थ्रोज, आर्म बार, और बिल्कुल डोमिनेट करना कंपटीशन को अंटिल शी गॉट दैट फेमस हेड किक। और काफ़ी हेट भी मिला था इन्हें पोस्ट फाइट अपने रिएक्शंस की वजह से, बिकॉज शी सॉर्ट ऑफ अ सोर लूजर में से। और इस समय भी आज के लिए काफ़ी यूएफसी, डेना वाइट और हंटर कैम्पबेल को पानी पी के बिल्कुल कोसती हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रील्स बनती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस मिलती है इन्हें। जीना करानो कोई ऐसी उसकी ये क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन की ऐसी मोहताज नहीं है। शी वाज राउंडा राउजी बिफोर राउंडा राउजी वाज एन एक्चुअल थिंग। स्ट्राइक फोर्स में काफ़ी अच्छा करियर, चैंपियन नहीं थी स्ट्राइक फोर्स में, कोई कंपटीशन ही नहीं था, मतलब स्किल लेवल इतना ऊपर बाकियों से कि मतलब बैक इन द निक डियाज डेज, निक डियाज भी उसी टाइम आई थिंक चैंपियन थे स्ट्राइक फोर्स में। तो एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, बट एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आई थिंक 40 से, आई थिंक शी इज़ वे अबव 40। 12-13 साल हो चुके हैं इन्हें फाइट करे हुए, मे बी 15, नॉट श्योर। 8-6-7 साल बाद रोंडा राउजी वापस आ रही है, करीब 8-9 साल बाद, और 13-14 साल बाद जीना करानो इज कमिंग बैक। तो स्किल वाइज क्या ये फाइट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है? ना, आई डोंट थिंक सो। आई मीन ये पूरे कार्ड का ही थीम है कि नॉट वेरी स्किल्ड पीपल बट वेरी फेमस पीपल फाइटिंग ईच अदर। तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू मतलब कंपेयर दीज टू एथलीट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि एज का डिफरेंस है, फिटनेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो माई मनी इज़ ऑन रोंडा राउजी, ज़्यादा यंग, ज़्यादा फिट, ज़्यादा एग्रेसिव, और कम ले ऑफ के बाद वापस आ रही हैं। तो या माई प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज रोंडा राउजी बाय नॉकआउट, रोंडा राउजी बाय सबमिशन में भी, आर्म बार, या लेट्स गो फॉर एन आर्म बार, रोंडा राउजी बाय आर्म बार इन राउंड 3। सो या दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर द कार्ड। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, क्या आप मेरे प्रेडिक्शंस एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, लाइक माय वीडियो, शेयर विद द फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।